हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर प्रेसी 2011। जैसे हमने पहले किया था हम अभी भी वैसे ही करेंगे। सॉल्व बाय CSS फोरम, सॉल्व बाय JWT, सॉल्व बाय शेयर वेब्स एंड बुक्स जो हमने देखी थी, आपको मैंने दिखाई हैं बुक्स, उसमें से किस तरह से सॉल्व किया हुआ है और टीचर्स ने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। प्रेसी के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक मैं बताऊंगी कि इन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं और आप कौन कौन सी मिस्टेक्स रिपीट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि प्रेसी क्या दी गई है। जैसे साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस, इट इज़ क्लियर और मैनी एंड वेरियस। देखें, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया। ये साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस की बात कर रहा है। इसका मतलब ये पूरा पैराग्राफ अनहैप्पीनेस पे जाएगा। But all have something in common. The typical unhappy man is one who has been deprived in youth of some normal satisfaction, has come to value this one kind of satisfaction more than any other. ठीक है, ये सारी बात कर रहा है कि पर्सन को कौन सी चीज़ें नहीं मिली और जिसकी वजह से वो अनहैप्पी है। देखते हैं आगे, इसके 398 वर्ड्स दिए हुए हैं। ये सारी प्रेसी आप चाहेंगे तो मैं आपको अपलोड कर दूंगी फेसबुक पे सारी प्रेजेंटेशन, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। पास्ट में पेपर में भी काफ़ी बार दी गई है। चलिए अब देखते हैं सॉल्व किस तरह से की गई है। ये किसी स्टूडेंट ने सॉल्व की है और वो चाहता था कि इसको चेक करें। देखिए, हमारे पास टोटल वर्ड्स थे 398 और रिक्वायर्ड वर्ड्स थे 130, तो इसने लिए हैं 137 वर्ड्स। ठीक है, रूल के मुताबिक 5 वर्ड्स आगे या 5 वर्ड्स पीछे हो सकते हैं। इस टॉपिक का सेंटेंस यह है, रीजंस ऑफ अनहैप्पीनेस। There are various reasons of unhappiness. An unhappy man is one who had deprived of satisfaction. He has given one-sided direction to his life and priority to all undesired results in life. He feels frustrated, and for him their life has no purpose. He chooses all those ways who give happiness for a moment. The narcissist and megalomaniac are of the view that happiness is achievable, and this should be the first step to persuade the unhappy man. If one knows the way of being happy, the individual will not choose unhappiness. Unhappy people believe that they have seen all the joys of life. They are proud of being unhappy, and they consider as a logical attitude of a modern man. Their pride is in unhappiness does not let people think of their state of being unhappy. बहुत अच्छी तरह से इसने लिखा है और काफ़ी सारी चीज़ें इसने इंक्लूड कर दी हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इसने मिस की जो प्रेसी में दी गई है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के सेंटेंसेस थे। अब देखते हैं सॉल्व इन JWT बुक में किस तरह से किया है। इसने टॉपिक दिया है प्राइड एंड अनहैप्पीनेस, सही, और वर्ड्स इसके हैं हो, इसने वर्ड्स दिए हैं 142, लेकिन हमें चाहिए 130 वर्ड्स। फिर भी देखते हैं कि इसने क्या एक्स्ट्रा डाला है। There are many causes of unhappiness, all having something common. A typical unhappy man gives undue importance to some earlier deprivation and makes his life one-sided. बहुत खूबसूरत। To him, the achievement is more important than other aspects. A very miserable person may find refuge in forgetfulness and defy pleasure. A temporary suicide brings negative happiness. नहीं, ये नहीं देंगे हम इसको। आगे चलते हैं। इसने ये which is they learn will not intentionally incline towards unhappiness. Another problem is pride on unhappiness. Men who take as nothing left to live for are truly unhappy and consider it wise behavior. ये लाइन इसकी थोड़ी सी अजीब सी है। Another problem is pride on unhappiness. यहाँ से लेके wise behavior तक इसका सेंटेंस प्रेसी से मैच नहीं हो रहा और इसने काफ़ी सारी लाइनें मिस कर दी हैं। चलते हैं, देखते हैं कि बुक में किस तरह से सॉल्व है। यहाँ पे बुक नंबर 1 CSS PMS की जो प्रिपरेशन गाइड होती है उसमें दिया गया है 120 वर्ड्स का दिया गया है। देखते हैं ये पैराग्राफ क्या कह रहा है। अनहैप्पीनेस एंड द नेचर ऑफ मैन।
ठीक है, इसने अनहैप्पीनेस को भी डाला है और नेचर को भी डाला है। मोस्ट मैन सीमिंग अनहैप्पी मोस्ट मस्ट हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ नॉर्मल सेटिस्फिकेशन ऑफ नीड्स इन यूथ। टू देम द इक्वेशन ऑफ दोज प्लेजर्स इज हैप्पीनेस। कोई मज़ा नहीं आया। स्टार्टिंग ही इसने ऐसी की है कि बिल्कुल ही अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। दे हैव डेवलप्ड अ स्टेट ऑफ माइंड दिस चेज इन इंस्टिंक्चुअल डिज़ायर ड्राइव्स देम मैड डिस्ट्रैक्टेड एंड ऑब्लिवियस। नहीं, इसका पूरा ही पैराग्राफ अगर आप ख़ुद से पढ़ें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी दी गई हैं, बिल्कुल भी इसका अट्रैक्टिव पार्ट नहीं लग रहा। आगे बुक नंबर 2 पे चलते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ये देख सकते हैं कि इसने एक तो बहुत मुश्किल वर्ड्स डाले हैं और दूसरा इसने क्या किया है कि उसी को ही रिपीट किया है। सर इन बुक 2 CSS PMS की जो बुक है उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस। ठीक है, टॉपिक अच्छा है। ओ हो, इसने तो 101 वर्ड्स दिए हैं, तकरीबन ये 30 वर्ड्स ही खा गया है। The typical unhappy man is one who has been deprived in his early age of some normal satisfaction and therefore has revealed upon him one-sided picture of life. ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है इसने। In the present day, a man feels satisfaction, a man feels frustration who does not find any source of satisfaction except the diversion of mind by ill manners, for example, drunkenness, a momentary pause of unhappiness. बहुत अच्छा। On the other hand, according to narcissists and megalomaniac, happiness is attainable. यहाँ पे इन की जगह इज़ होगा attainable, but their point of view only support a normal activity that always ends in sorrow. Man who supports this type of view lives in a fool's paradise. ओ हो, इसने fool's paradise लिखा है। ये तो idiom हो गया। इसका एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, लेकिन बाकी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं। देखिए, मैंने रूल्स में बताया था कि हम प्रेसी में इडियम्स नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए ये प्रेसी तो इसकी यहाँ पर ही बहुत ही अजीब हो गई। नेक्स्ट, हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है ये देखते हैं। मैंने इसको क्या टॉपिक दिया है, अनहैप्पी पीपल, और हम ये भी कह सकते हैं अनहैप्पीनेस इन ह्यूमन लाइफ। ऑल साइकोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस हैव समथिंग इन कॉमन। एन अनहैप्पी मैन is who has given more importance to the unachieved goal rather than the struggle. Another type is, देखिए मैंने कहा था यहाँ पे प्रेसी के ओरिजिनल पैराग्राफ में 2-3 लोगों की बात हो रही थी, एक बंदे की बात नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको 2 तरह से डिस्कस किया है। Another type is who has given up for the search of pleasure. This kind of people try to spend life by being less active. Moreover, people who overestimate themselves have believed in joy but may go in wrong direction to achieve it. But a drug addicted person has not hope at all except in unconsciousness. In such situation, to create a wish for joy is important. There will be a few people who will deliberately choose the path of grief. A sad person believes that there is nothing left for pleasure and is proud of his notion. Due to this artificial pride, common man thinks that people are not really suffering with any grief. मैंने इसको 138 वर्ड्स दिए हैं और काफ़ी बेहतर करके सॉल्व किया है। इसमें अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरी बात, आप चाहें तो मैं ये सारी वीडियो आपको PDF में भी सेंड कर दूँगी या तो फिर फेसबुक पे अपलोड कर दूँगी। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप सब्सक्राइब करें। और जहाँ जहाँ मैं स्टॉप हो जाती हूँ, इट डज़न्ट मीन कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी स्क्रीन पे जो भी प्रेजेंटेशन शो हो रही होती है वो बंद हो जाती है, इसलिए मैं काफ़ी देर रुक जाती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे लेक्चर सुनने में, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मैं ये कह दूँ कि देखें, मटीरियल जमा करने से कुछ नहीं होगा, आप प्रेसी ले लें और उसको ख़ुद सॉल्व करें। प्रेसी के लिए बहुत सारा मटेरियल मेरे पास है, लेकिन सॉल्यूशन दूसरों का देखने के बजाय आप ख़ुद निकालें।